नदी पर तैरने वाला जादुई घर। एक गांव में निर्मला देवी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा सुमित शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा लखन अपनी माँ और पत्नी के साथ गांव में ही रहकर खेतों में काम करता था। लखन बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़का था, लेकिन वहीं सुमित और उसकी बीवी बहुत चालाक थे। एक दिन सुमित बाइक चलाकर ऑफिस से घर आता है। वो काफी थक गया था। वो घर आकर थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में कहता है, बहुत थक के आया हूँ, प्लीज थोड़ा ठंडा पानी पिला दो। ठीक है, ला रही हूँ। इतना क्यों गुस्से में बोल रहे हो? अरे यार, मेरा दिमाग मत खराब करो। वैसे ही मेरा दिमाग इतना खराब है, इतनी धूप में बाइक चलाकर जाओ आओ, थक जाता हूँ यार। हाँ, तो तुम्हें बाइक चलाने के लिए किसने कहा है? गाँव की जमीन बेचकर कार खरीद लो। वैसे कह तो तुम सही रही हो, लेकिन तुम्हें लगता है लखन और माँ मान जाएंगे? तुम लखन की चिंता कर रहे हो? वो तो इतना बेवकूफ है, उसे पागल बनाना बहुत आसान है। उसकी चिंता तो आप छोड़ दो, वो आराम से मान जाएगा। अगर वो मान भी गया तो माँ नहीं मानेगी। माँ नहीं मानेगी तो हमें जबरदस्ती भी करना आता है। और वैसे भी वो लखन अनपढ़ गवार क्या करेगा इतनी जमीन का। सुमित और उसकी पत्नी जमीन हड़पने की योजना बनाने लग जाते हैं और एक दिन अचानक से दोनों अपनी बाइक लेकर गांव पहुंचते हैं, जहां लखन अपनी माँ और बीवी के साथ खेतों में काम कर रहा था। अरे भैया भाभी गांव आए हैं। अरे भैया भाभी गांव आए हैं। अरे, मैंने तो कई सालों के बाद भैया भाभी को देखा है। तभी सुमित कहता है, हाँ, वो हमें कुछ जरूरी काम था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। दरअसल मुझे तुमसे परमिशन लेनी है। क्या बात कर रहे हो भैया आप? मुझ अनपढ़ से आपको क्या परमिशन लेनी है? दरअसल मैं चाहता हूँ कि तू अब इस जमीन को छोड़ दे और एक दुकान खोल ले। फिर भैया, इस खेत में काम कौन करेगा? अरे यही जमीन को बेचकर मैं तेरी दुकान खोलूंगा। सुमित की बातें सुनकर निर्मला देवी फौरन बोल उठती है, बिल्कुल नहीं, मेरे जिंदा रहते ही ये जमीन बिल्कुल नहीं बिक सकती। माँ, आप कौन होती है रोकने वाली? अब हमारी सारी जमीन हम दोनों भाइयों के नाम पर है। मुझे पता है तू लखन के साथ छल करेगा। तू अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। आप तीनों चुपचाप यहाँ से निकलकर नदी वाले खेत की तरफ पहुँच जाइए। इसके बाद लखन चुपचाप अपने घर आया और अपना थोड़ा सा सामान पोटली में बांधकर नदी के पास वाले खेत पर अपनी माँ और पत्नी के साथ पहुँच गया। लखन अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचकर उदास बैठ गया। अब क्या करेंगे माँ, कहाँ रहेंगे हम? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। यहाँ आसपास कुछ लकड़ियाँ हैं, इनसे ही एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। लेकिन माँ, हम ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे उस घर को, क्योंकि बरसात के समय नदी का पानी बाहर आ जाता है। बेटा, आगे की ज्यादा मत सोच। जब ईश्वर यही चाहते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। लखन अपनी पत्नी के साथ मिलकर लकड़ी का घर बनाने लगता है और लखन की माँ एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाने लगती है। तीनों लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन उन्होंने नदी के पास वाले खेत में फसल बो दी। इसी तरह कुछ समय बीत गए और उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी फसल खूब फली फूली। देखो माँ, हमारी मेहनत कितनी रंग लाई है। ये लहलहाती फसल कितनी अच्छी लग रही है ना? बेटा, ये सब तेरे और तेरी पत्नी के सब्र का फल है। दूसरी तरफ सुमित गांव वाली सारी जमीन और घर बेचकर कार खरीद लिया था और कार खरीदकर दोनों बहुत खुश हो रहे थे। इसी तरह एक रात को बहुत जोरों की बारिश आई, जिससे कि नदी का पानी बाहर आने लगा। बारिश तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया था। लखन की फसल उस बारिश में बर्बाद हो गई। उसका घर भी उसी बारिश में बह गया और पानी के ऊपर तैरने लगा। जब सुबह लखन दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि वो सब नदी पर तैर रहे हैं। माँ, जल्दी आओ, देखो हमारा घर पानी में तैर रहा है। तभी लखन देखता है कि एक बूढ़ी औरत पानी में डूब रही है। बचाओ, कोई है, बचाओ कोई मुझे। अरे नहीं, वो बुढ़िया माई तो पानी में डूब रही है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। लखन नदी में कूद जाता है, फौरन नदी पर तैर रहे घर पर चढ़ा देता है। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत के इतना कहते ही लखन का घर तैरता हुआ एक किनारे पर आकर रुकता है, जहाँ उस बूढ़ी औरत की कुटिया थी। बूढ़ी औरत अपनी कुटिया में जाती है और एक पोटली लेकर आती है और कहती है,
तुम इस पोटली को लेकर वापस अपने तैरते हुए घर में चले जाओ और इसे अपने स्थान पर पहुंचकर ही खोलना। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं इसको वहीं जाकर देखूंगा। तीनों ने उस बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और घर में आ गए। घर तैरते हुए वापस पानी में आ गया और वापस अपने स्थान पर आकर ही रुका। लखन, अब तो पोटली खोलकर देख क्या दिया है उस बूढ़ी माई ने। हाँ माँ, अभी देखता हूँ। लखन ने जब पोटली खोलकर देखा तो उसमें हीरे थे। माँ, इसमें तो हीरे हैं। वाह बेटे, ये तो तेरे अच्छे कर्मों का फल है। भगवान सबके लिए अच्छा ही करता है। माँ, अब हम इन हीरो का क्या करेंगे? बेटा, तो इनसे कोई व्यापार शुरू कर, लेकिन हाँ याद रहे अपनी ईमानदारी मत भूल जाना। लखन ने बहुत बड़ी जमीन खरीदी और उस पर एक कपड़े का शोरूम खोल दिया और उसने एक बहुत बड़ा घर भी बना लिया। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। जब इस बात की खबर उनके भैया भाभी को लगी तो वो फौरन भागते हुए अपने भाई लखन के पास आए, लेकिन लखन की माँ ने उन्हें उल्टे पांव वापस भगा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।